हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ग्राफ की प्लेलिस्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीएफएस का कोड। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था पीएफएस डीएफएस की दोनों हमारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ग्राफ में। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों किस तरीके से बिहेव करती हैं। फिर हमने लास्ट का जो मेजोरिटी पार्ट था वो था बीएफएस के प्रोसेस पे, कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है तो हम कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे उसे इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट ग्राफ प्लेलिस्ट में फिफ्थ या सिक्स लेक्चर होगा जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस है। इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि बीएफएस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, जिससे आपको इजी रहेगा इस वीडियो में कोड करने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है आपके लिए जिसमें सिक्स नोड्स हैं, ABCDEF। यहाँ पे जो नोड होते हैं ना, मतलब हमने डिस्कस किया था कि एक ग्राफ क्या होता है, एजेस और वर्टेक्स से मिलके बना हुआ होता है। अब जो ये नोड्स होते हैं, जो ये वर्टेक्स है, मैंने ए लिखा हुआ है। अभी नोड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा करेक्टर होगा। यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर कोई भी जो यूजर ने क्रिएट किया है डेटा स्ट्रक्चर, वो नोड की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे करेक्टर्स लिए हैं एज अ नोड। ठीक, हम जो कोड करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि हम इंटीजर से या कुछ और ले कर सके। इंटीजर से ट्राई करेंगे कोड करने का। यहाँ पे ए किससे कनेक्ट है, बी से, सी से। बी किससे कनेक्ट है, ए और डी से। ऐसे सी किससे कनेक्ट है, ए डी ई। ऐसे डी किससे कनेक्ट है, बी सी ई एफ। और ई सिर्फ सिंगल डी से कनेक्ट है। और एफ किससे कनेक्ट है, सी और डी। ये कैसा ग्राफ है, जहां तक अगर आप पहले से वीडियो लेक्चर्स पूरे फॉलो कर रहे हो तो आप ग्राफ को देखते ही समझ जाओगे कि ये कैसा ग्राफ है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, और हम यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में वो था अनडायरेक्टेड ग्राफ का ही प्रोसेस। फटाफट पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कोड में हम दोनों टाइप के ग्राफ ट्राई कर सकें, अनडायरेक्टेड भी और डायरेक्टेड, पूरे प्रोसेस समझने के बाद। पूरा लेक्चर तीन पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक स्टार्टिंग में रिकैप, फिर हम इसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे, कोड हम कैसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं रटना आपको, कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है जिसके बेसिस पे आप कोड करोगे। और लास्ट पार्ट रहेगा बेसिक कोड, जो कि बहुत इजी है, आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, पर आई कैन गारंटी यू दैट कि जब आप वीडियो कंप्लीट कर लोगे तो आपको एंड में कोड खुद लिख पाओगे। ठीक है, तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। इसमें क्या था, सिक्स नोट्स थे हमारे पास। ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक, हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें अपने ग्राफ में अगर हमें बीएफएस इंप्लीमेंट करना है तो हमें एक एरे लेना पड़ेगा, विजिटेड एरे। और विजिटेड एरे कैसा होगा, लिनियर, क्योंकि ये हमें बताएगा कि कौन सा नोड हम पहले विजिट कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। ठीक है, और क्यू क्या हेल्प करेगी कि किस नोड के बाद हमें किस नोड के पास जाना है जिससे हम उसके चाइल्ड फेच कर सकें। ठीक, उससे पहले एक बार मैं बता देती हूँ कि बीएफएस एग्जैक्टली है क्या। जैसे हमारे पास ग्राफ होता है तो ग्राफ में क्या होते हैं, उस वो एक नोड को अगर हम पेरेंट माने तो जितने नोड्स को कनेक्ट करता रहता है हम मान के चलते हैं कि वो उसके चाइल्ड है। ऐसा अभी थॉट प्रोसेस में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं बीएफएस में, जैसे ये एक लेवल है, इस इस पर्टिकुलर नोड पे, जो ये था नोड, इससे ये तीन नोड कनेक्टेड थे, तो जो तीनों नोड हैं ये एक लेवल पर है, ये सेम लेवल के नोड्स हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं कि जिस नोड को हम अगर सोर्स नोड मान के चल रहे हैं, जितने भी नोड्स के साथ वो कनेक्टेड है तो उन्हें हम मानते हैं कि वो एक सेम लेवल के नोड्स हैं। तो पहले हम उन सबको लिखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनके चाइल्ड्स पे आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये होता है हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अभी आपको जब आप पूरा प्रोसेस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ये अभी तक आता होगा, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए प्रोसेस हो रही है। अब हम क्या मान के चल रहे हैं, हमेशा एक सोर्स नोड मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सोर्स नोड मान के चल रहे हैं कि हमारे पास है ए, जहां से हमें स्टार्ट करना है इस ग्राफ को ट्रेवर्स करना है। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा सोर्स नोड है ए। तो हमने क्या किया, इसे विजिटेड एरे में ट्रू मार्क कर दिया कि ए तो विजिट हो चुका है।
और क्यू में हम क्या इंसर्ट कर देंगे, ए। ठीक। अब ए कितने के साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये नोड है बी और सी, ये सेम लेवल के नोड्स है। ठीक। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी क्यू में जाके देखूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मैं ए को है ना यहाँ से पॉप करूंगी। ए के साथ फिर मैं देखूंगी कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। तो मैंने क्या किया, ए को प्रिंट कर लिया, और ए के साथ जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड थे, एक बी था और एक सी था, ये मैंने किस में रख लिए, क्यू में रखी है। ठीक है। फिर मैंने चेक करा क्या मेरी क्यू यहाँ पे एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, सबसे ऊपर जो होगा एलिमेंट बी, उससे क्या कर दूंगी, पॉप कर दूंगी, प्रिंट करा दूंगी। और फिर मैं ये चेक करूंगी कि बी के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड है। तो बी के साथ कनेक्टेड कौन कौन से थे, ए। और कौन सा कनेक्टेड था, डी। अब मुझे क्या करना है कि एक चीज को ध्यान रखना, जब भी आप किसी एलिमेंट को पॉप करोगे क्यू में से, तो उसे ट्रू मार्क कर देना कि हाँ ये विजिट हो चुका, क्योंकि हमने इसे प्रिंट करा दिया था। फिर हमने चेक करा कि बी के साथ कितने एलिमेंट्स कनेक्ट है, ए और डी। लेकिन हम क्या कर चुके हैं, हमें पता लगेगा विजिटेड एरे को देखकर कि ए तो पहले ही हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो इसका मतलब कि हमें इसे क्यू में डालने की नीड नहीं है। तो बचा क्या, सिर्फ इसका डी एलिमेंट है। तो मैंने डी को कर दिया पुश। अब दोबारा मैं चेक करूंगी, फिर हमें चेक करते रहना है, सिर्फ स्टार्टिंग वाले स्टेप को छोड़िए कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं है। फिर हमें चेक करा अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सी को पॉप कर देंगे। अब क्यू में क्या बच गया, डी बच गया। जब हमने सी को पॉप करा, सी को हमने मार्क कर दिया विजिटेड कि हाँ ये विजिट हो चुका है, और उसे करा दिया प्रिंट। ठीक। अब क्योंकि अब ये चेक करना कि सबसे पहले हमने क्या विजिट किया था, ए क्या था हमारा, सोर्स नोड। सोर्स नोड के पास कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड थे, बी और सी। वो क्या थे, सेम लेवल पे थे, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड थे। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, बी और सी। फिर हमने पहले क्या विजिट किया था, हमने विजिट किया था पहले बी। तो हम क्या करेंगे, जो भी बी के बाद का लेवल है उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉप डी। और आप चेक करोगे डी किससे कनेक्टेड है, बी से, और हमने पहले भी क्या पॉप किया था, बी। तो इसका मतलब कि हमारा प्रोसेस यहाँ पे सही जा रहा है। तो हमने डी को कर दिया पॉप, फिर ट्रू मार्क करा, और फिर हमने इसे क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा। तो ये हो गया हमारा बी का लेवल। अब डी किसके साथ कनेक्टेड था, वो अब हमें देखना है। डी कनेक्टेड है यहाँ पे, डी कनेक्टेड है एफ से, सी से और ई से। ठीक। अब ये हो गए डी के लेवल हो गए, जो कि सेम उस पे हम मान के चल रहे हैं। फिर हमने चेक करा सी तो पहले से विजिटेड है, तो हम सी को क्यू में पुश नहीं करेंगे। फिर हमने चेक किया एफ, एफ विजिटेड नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, एफ को कर देंगे पुश। फिर हमने चेक किया ई, ई भी विजिटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ई को भी कर देंगे पुश। फिर डी के हमारे सारे एलिमेंट हो चुके हैं। फिर हम चेक करें क्या हमारा क्यू एम्प्टी है, क्यू तो एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एफ को पॉप कर देंगे। जब हमने जो भी टॉप पे होता है उसे पॉप करते हैं। उसके बाद क्या किया, हमने एफ को मार्क कर दिया कि हाँ ये विजिट हो चुका है, और इसे बाहर प्रिंट करा दिया एफ। ठीक। फिर हमने चेक किया कि एफ किस साथ कनेक्टेड है, एफ कनेक्टेड है डी के साथ, सी के साथ। लेकिन ये दोनों ही पहले ही विजिटेड मार्क है, इसका मतलब कि हम क्यू में कुछ भी पुश नहीं करेंगे। ठीक। फिर हमने चेक करा क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ, ई को हमने कर दिया पॉप। ई को पॉप करने के बाद हमने क्या किया, इसे विजिटेड मार्क कर दिया। बाहर आउटपुट में देते कि हमने ई विजिट किया है। और फिर हमने ई से चेक किया कितने एलिमेंट्स हैं कनेक्टेड, तो सिंपल क्या था, डी। वो डी पहले से ही हमारा ट्रू आ गया, मतलब कि पहले विजिट हो चुका है। तो इसका मतलब कि हम क्यू में कुछ भी पुश नहीं करेंगे। फिर हमने चेक करा क्या हमारा क्यू एम्प्टी है, तो वो हाँ एम्प्टी हो चुका है। इसका मतलब कि हमारे ग्राफ में जितने भी उस सोर्स नोड के साथ पॉइंट्स कनेक्टेड थे, वो क्या हो चुके हैं, विजिट हो चुके हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका मतलब है कि जो भी आपका आउटपुट आएगा ना, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कवर होंगे। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 6। तो आपके आउटपुट में भी कितने एलिमेंट्स आए हैं, 6। वहीं अगर डायरेक्टेड ग्राफ होता तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप सोर्स नोड किसे चुने हैं।
ठीक है? वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगी, उसे भी आप मतलब कोड करके दिखाऊँगी, आप उसे भी हैंडल कर सकते हो फॉर लूप करके। कि अगर आप उसे विजिट नहीं कर पा रहे, तो आप बाद में क्या करो, उन्हें एक्सटर्नली फॉर लूप की कौन-कौन से विजिट नहीं हुए हैं, उन्हें बाद में प्रिंट कराओ, ठीक है? पर हम फोकस करेंगे जो एक प्रॉपर साइकिल में है, हम उन्हें ही प्रिंट करें, ठीक है? ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने प्रोसेस समझा है, इसके थ्रू हम कोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो जो चीजें हमने डिसाइड करी थी, पहला हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हमारे पास एक विजिटेड एरे होगा, ठीक है? जो ये विजिटेड एरे होगा, ये किस टाइप का होगा? ये होगा हमारे पास बुलियन। दूसरी चीज हमने क्या डिसाइड करी है कि हमारे पास एक क्यू होगी, ठीक है? वो रखी। फिर हमारा पहला प्रोसेस क्या होगा कि हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा सोर्स नोड क्या है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमें अपने ग्राफ को किस जगह से विजिट करना शुरू करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे अपने सोर्स नोड। जब हमारा सोर्स नोड सिलेक्ट हो गया, तो हम विजिटेड एरे में जो भी सोर्स विजिटेड एरे का साइज कितना होगा, जितना हमारे एरे में, जितना हमारे एरे का साइज है, मतलब जितने उसमें वर्टेक्स, ठीक है? तो जो भी हमारे पास विजिटेड एरे होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमने सोर्स चुना था उसको क्या मार्क कर देंगे, ट्रू। यहाँ ये ट्रू हो चुका है, हम विजिट कर चुके हैं। और इसे क्या करा देंगे, साथ में प्रिंट भी करा देंगे। ये हमारा ये था स्टार्टिंग वाला एलिमेंट, इस केस में था हमारे पास ए। फिर हमने क्या किया, साथ में तीसरी चीज करी, इसे पुश करने में। तो हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, पुश किया किसमें, क्यू में। फिर हम चेक कर रहे थे, फिर हमने क्या चेक करा कि क्या हम क्या कर रहे थे, वाइल लूप में रन कर रहे थे। वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे कि जो हमने क्यू लिया है, क्या वो एम्प्टी है, मतलब वो खाली हो चुका है। अगर वो नहीं हुआ है, अगर वो नहीं हुआ, तो हम क्या क्या काम कर रहे थे, नहीं होने पे सबसे पहले हम उसे पॉप कर रहे थे। पॉप किया, पॉप करने के बाद जो भी एलिमेंट आया, जो भी एलिमेंट आया पॉप करने के बाद, हमने उसे विजिटेड एरे में जाके उस एलिमेंट को क्या सेट कर दिया, ट्रू, कि अब तो हम इसे विजिट कर चुके हैं, ठीक? फिर हमने साथ में क्या कर दिया, उसे प्रिंट कर दिया। जो भी हम एलिमेंट पॉप कर रहे हैं कि हाँ ये वाला निकल के आया है, कि उसे इसका मतलब कि सेम लेवल पे है। फिर हम क्या कर रहे थे, उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को पुश कर रहे थे क्यू में, पुश कर रहे थे किसमें, क्यू में। फिर हम दोबारा से क्या चेक कर रहे थे, फिर हम दोबारा से चेक कर रहे थे कि क्या अब हमारा क्यू नल हो चुका है। अगर वो नल नहीं हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे ट्रू मार्क करेंगे, प्रिंट करेंगे, और जो भी उसके एडसेंट एलिमेंट्स है उन्हें क्या कर देंगे, क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है? लेकिन हम क्या कर रहे थे, पुश भी किस कंडीशन पे कर रहे थे, पुश करने की कंडीशन थी हमारे पास यहाँ पे, ये वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी इसकी, कि अगर हमारा विजिटेड एरे में जो भी एलिमेंट की वैल्यू है, ठीक है, अगर वो फॉल्स नहीं है, मतलब फॉल्स है, मतलब कि विजिट नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो एक्सक्लेमेटिव मार्क से क्या कर देगा, अब मतलब कि नोट वाला सिंबल होता है, तो फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू। तो उसका मतलब कि वो अभी विजिट नहीं हुआ है। तब हम क्या करेंगे, इसे क्यू में पुश करेंगे। तो ये होगा हमारा इसका पूरा प्रोसेस, ठीक। अब हम चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट में। कोडिंग में तो मेरा पूरा फोकस है यहाँ पे आपको कोड करना सिखाना है इस पूरी प्लेलिस्ट में, जिससे जो जो मेन प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें अच्छे से कोड कर पाओ। ये तो वैसे भी बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगता है इनमें कोड करना, पर ये काफी इजी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? मैं है अगर मैं जावा में कोड करने वाली हूँ, ठीक है, और मैं प्रेफर भी यही करती हूँ कि मतलब मैं सजेस्ट, अगर मेरे से पूछता है कि आपको किस लैंग्वेज में कोड करना चाहिए, तो आपको प्रोसीड करना चाहिए अपना करियर एज अ जावा, क्योंकि एज अ जावा डेवलपर और कुछ भी कह सकते हो, लाइक कोडिंग लैंग्वेज में आपको जावा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जावा आपको सिखाता है कि आप उस कॉन्सेप्ट के साथ कैसे डील कर सकते हो, ठीक है? और जहां तक मैं कह सकती हूँ, आपको इंडस्ट्रियल एरिया में भी काफी हेल्प मिलेगी अगर आप यूज करते हो जावा, ठीक है? यहाँ मैं सिर्फ ऑनलाइन कंपाइलर इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि काफी लोगों को
फ्रेम मतलब इंटेलिजे एक्लिप्स ये सब यूज करने नहीं आते, तो दैट जैसे सबको इजीली एक्सेस हो सके, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन इस करके दिखाती हूँ कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जावा में, तो हम क्लास की तरह करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे ग्राफ। ठीक, फिर हम उसमें करने पड़ते हैं, ग्राफ में हमारे पास क्या है, मैंने आपको चीज बताई थी कि ग्राफ दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, एडजेसेंट मैट्रिक्स और एडजेसेंट लिस्ट। तो जो मेजोरिटी हम यूज करते हैं वो होती है एडजेसेंट लिस्ट वाली रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको उन चीजें नहीं आती कैसे करते हैं, या फिर इस किस तरीके से शो होती है, कैसे दिखती हैं, तो मैंने इसके लिए भी लेक्चर बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करोगे तो आपको ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी। तो अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाकर उससे पहले पर वीडियो को देख लेना। ठीक, हम ये करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरे ग्राफ में कितने वर्टेक्स। तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, एक मतलब वैल्यू दे दी कि वर्टेक्स कितने हैं इस ग्राफ के पास। तो ये हो गया, मैंने अपना वैल्यू दी वर्टेक्स। इसके बाद हर एक वर्टेक्स कितने वर्टेक्स से कनेक्टेड है उसको मैं यूज करूंगी एडजेसेंट लिस्ट में। तो वो बनाने का तरीका क्या होगा, उसमें प्राइवेट ही रखूंगी और मैं एक लिंक लिस्ट क्रिएट करूंगी। लिंक लिस्ट आपको पता है इजी होती है, रिमूवल, ट्रेवर्स करना, एडिशन, सब कुछ इजी होता है लिंक लिस्ट में इन कंपैरिजन किसी भी एरे के साथ। तो मैं फिर एक लिंक लिस्ट क्रिएट करी। मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल ले लेती हूँ इंटीजर्स का। ठीक है, क्योंकि हमने जो थ्योरी में किया है वो हमने क्या है करैक्टर, तो यहाँ पे कर लेते हैं इंटीजर, और उसको मैं बोल दूंगी एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक, अब इतने से क्या होगा, पहले मैं पूरा कोड दिखा देती हूँ आपको उसका डेमो करके, उसके बाद फिर हम देंगे इतना काम करने से बैकग्राउंड में किस तरीके से ये हो चुका है। तो जब भी मेरा ग्राफ का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर मैं अपना एक कंस्ट्रक्टर लिखती हूँ कि वो मुझे पास करेगा ग्राफ बनाते हुए कि उस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होने वाले हैं। जैसे ही वो उसका बनाया ग्राफ का ऑब्जेक्ट, तो मेरा ये कंस्ट्रक्टर रन करने लग जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपनी वर्टेक्स की वैल्यू सेट कर दूंगी कि वर्टेक्स मैंने कैसे सेट किया 20, कि जब भी मेरे ग्राफ में अगर ग्राफ बन रहा है 4 नोड से, तो हमारी वर्टेक्स पर्टिकुलर ग्राफ के लिए 4 हो जाए, 5 हो जाएंगे अगर 5 से कोई इनिशियलाइज करता है। ठीक, तो उसके बाद मैं ये करूंगी, मैं बना रही हूँ एजेंसी। इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज। तो मैंने ये यहाँ पे दिया लिंक लिस्ट इंटीजर टाइप की, और इसमें हम लिख रहे हैं कि इसका साइज कितना होगा जितने हमारे पास वर्ड्स। ठीक, फिर हम अपना फोर लूप रन करते हैं और इसे बताते हैं कि कहाँ तक जाएगा जितने हमारे वर्टेक्स हैं। और फिर साथ में हम ये देखेंगे कि एडजेसेंसी आई में हम क्या करेंगे, न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, इतना करने से क्या होगा ये चीज आप समझना होगी। मैंने क्या किया यहाँ पे, ग्राफ क्लास बनाई, उसमें मैंने दिया है कि कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स होने वाले हैं। अगर मान लो मैं बोलती कि 6 होने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारी वो कैसी वैल्यू सेट होती वर्टेक्स की, जो भी मैंने यहाँ पे वी पास किया है। तो वर्टेक्स हमारे पास कितने हो गए, 6। फिर वो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर रन करने के लिए, कंस्ट्रक्टर में हमने सेट करा ही था ये। ठीक, उसके बाद हमने दूसरी लाइन क्या लिखी है, हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, जितने भी हमारे पास ये वर्टेक्स दिए थे ना हमने 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फोर लूप रन कर रहे हैं और हर किसी को बता रहे हैं कि ये जो है ना पहले वाली, ये क्या है, एक लिस्ट है पूरी। इसका मतलब है कि ये कितने एलिमेंट से कनेक्टेड है, वो सारे यहाँ पे आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे लिंक लिस्ट। तो हमने लिंक लिस्ट यूज करी है, तो फर्स्ट पे हमारा क्या है, एक न्यू लिंक लिस्ट है। सेकंड वाले एरिया पे क्या है, यहाँ पे भी एक लिंक लिस्ट। थर्ड वाले उस पे भी क्या है, लिंक लिस्ट। तो इतना करने से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि फोर लूप के थ्रू हमारा पूरा ग्राफ ऐसा, हर एक पर्टिकुलर नोड हमारे एक लिंक लिस्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी लिंक्स। और ये हमारी रिप्रेजेंटेशन का एक टाइप होता है ग्राफ में। ठीक, अब इस पर्टिकुलर क्लास को यूज कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ग्राफ जी, ग्राफ का हमने नाम दिया जी, और हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं कि अभी हम एक बार एक इंपोर्ट और कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमें आगे यूज आने वाला है जावा यूटिल्स का।
और देखते हैं इतना, जब तक हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है ग्राफ का, क्या उसमें कोई एरर आ रही है हमारे पास। तो ये हमें बता रहा है कि जेनरिक एरर। अच्छा, हम क्या करेंगे यहाँ से, ये हटा देंगे। और हाँ, अब हमने क्या था, हमने कंस्ट्रक्टर में क्या दिए, वैल्यू दिए फी। तो इसका मतलब कि हमें बताना पड़ेगा हमारे ग्राफ में कितने नोड है। तो मालूम मैंने दिया था कि 4 नोड्स है मेरे ग्राफ। तो अब ये बैकग्राउंड जितना हमने डिस्कस किया है ना नोटपैड पर, उतना काम हो जाएगा, ये प्रोग्राम हमारा सही से हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ में नोट्स ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं एक कोड लिख देती हूँ, फंक्शन लिखते हैं कि void। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एजेस। हमारे पास वर्टेक्स आ चुके हैं 4। अब हमें करना है उन 4 वर्टेक्स में अपने एजेस ऐड करने हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो आएगा पेरेंट और एक आएगा चाइल्ड, कि किस पेरेंट और किस चाइल्ड से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब अभी हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे लेके चल रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसका मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप नहीं होगी, यहाँ पे होगा नोड 1 और नोड 2। लेकिन डायरेक्टली ग्राफ में ये चीज होती है। तो हम क्या करेंगे, नोड 1 को नोड 2 के साथ भी कनेक्ट करेंगे और नोड 2 को नोड 1 के साथ भी कनेक्ट करेंगे। तो सिंपल सा तरीका क्या होगा कि मैं जाऊंगी अपनी एडजेंसी लिस्ट में N1 नोड पे और उसमें ऐड कर दूंगी N2। सेम चीज मैं करूंगी N2 की उस पे जाके मैं ऐड कर दूंगी N1 को। तो ये तरीका होता है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ क्रिएट करने का। और अगर सिंपल डायरेक्टेड होता, अगर हमारा ये होता पेरेंट और ये होता चाइल्ड, तो हम क्या करते, सिंपल यहाँ पे ये करते, एडजेंसी लिस्ट के पेरेंट पे जाते और उसमें ऐड कर देते चाइल्ड नोड। तो ये होता हमारा काम इन अ केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अभी लेके चलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ का। तो ये हमारा फंक्शन हो चुका है एजेस ऐड करने का। अब हम अपने ग्राफ को क्रिएट कर लेते हैं। हमें अपने ग्राफ में क्या करना है, पास करना है, मतलब कि एजेस ऐड करनी है जिसमें हमें जीरो को ऐड करना है 1। जीरो 1 को आपस में कनेक्ट करना है। फिर हमें कनेक्ट करना है 0 3 को। और क्या कर सकते हैं, ऐड करने हैं एजेस 1 को मैं कर देती हूँ 2 के साथ कनेक्ट। इसमें मैं कर देती हूँ 1 को 4 के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत कोड और लिख देते हैं बस, एक है जो रेड। और 3 हो गया, चलो बस इतना रहने देते हैं। अब रन करके देखते हैं क्या हमारा ग्राफ बन रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रही इसमें। तो इसमें एरर दी है कि इंडेक्स स्कोर इज आउट। अच्छा, हम 4 तक जा चुके हैं, 0 to 4 5 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। तो यहाँ हम साइज को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो प्रोग्राम सही। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ग्राफ सही से इंप्लीमेंट हो चुका है। तो हमें करते हैं प्रिंट फंक्शन लिखते हैं कि प्रिंट कर दो ग्राफ को। ठीक, और ये प्रिंट ग्राफ किसको प्रिंट करना है, हमें जी पे। तो इसी के अंदर हम लिखते हैं फंक्शन प्रिंट का, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को प्रिंट करेंगे। ठीक, हमारे पास ये तो पता ही है कितना हमारा साइज है, कितना नंबर ऑफ रोज है, रोज कितने इतने हमारे पास वर्टेक्स है। तो सिंपल फॉर लूप चलाते हैं, जो कि हमारा चलेगा 0 से लेकर वर्टेक्स तक और इंक्रीमेंट होता रहेगा 1/1। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि हमारा हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक कौन सी लिस्ट है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कि अभी हम किस इंडेक्स पे खड़े। तो ये हो गया हमारा आई को हमने करा लिया प्रिंट पे। फिर हमें कर रहे हैं लिस्ट, लिंक लिस्ट को निकाल देते हैं। लिंक लिस्ट कैसी है, इंटीजर टाइप। और इसको हम नाम देते हैं लिस्ट। और इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एडजेंसी लिस्ट में से, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम रेड्स में लिस्ट निकाल के हम क्या करते हैं, फोर लूप भी रन कर देते हैं। प्रिंट आई इज इक्वल्स जे करते हैं, जे इज इक्वल्स टू 0। जे कहाँ तक जाएगा, इसमें हमारा जाएगा, तो लिस्ट क्रिएट ही कर देता है वरना फिर काम ज्यादा रहेगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, इसको हमने लिस्ट नाम दिया। और ये हमारा कैसे निकल कर आने वाला है, यहाँ पे हम करेंगे इसके सिंपल एडीजे एडजेंसी लिस्ट
और कौन से इंडेक्स पे चाहिए हमें वो इंडेक्स पास कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल लिस्ट का हम साइज निकाल, और फिर जे को इंक्रीमेंट करते रहेंगे वन बाय। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट करेंगे। तो मैं ये स्टेटमेंट कर देती हूँ, और इसमें क्या पास होगा हमारे पास, और थोड़ा सा इजी करने के लिए इसे क्या कर देते हैं, ऐसे मार्क, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन किस तरीके से ट्रेवर्स करता है। फिर हमने ये किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसको सिर्फ एक नेक्स्ट लाइन पे पहुंचाने के लिए हमने ये लगाया। तो देखते हैं हमारा ग्राफ किस तरीके से बना है। प्रिंट ग्राफ, ये यहाँ अपना लग के हमें करना था ये यहाँ पे। आई होप अभी ये सही रन होगा। तो देखो हमारा जीरो किससे कनेक्टेड है, वन, तो वन के साथ भी क्या कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे, जीरो। तो ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। सेम जीरो किससे कनेक्टेड है, थ्री से, तो थ्री में भी क्या है, जीरो। उसके बाद क्या देखा हमने, वन को हमने किससे कनेक्ट किया था, टू से, तो टू पे भी क्या होगा, वन। ठीक। फिर हमने किससे कनेक्ट किया, वन को फोर के साथ कनेक्ट किया, वन हो गया फोर के साथ कनेक्ट, तो फोर भी किसके साथ कनेक्टेड है, वन के साथ। सेम टू के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे थ्री, थ्री भी किससे कनेक्ट होगा, टू से। फिर लास्ट में क्या था, थ्री कनेक्ट किया था हमने फोर के साथ, तो फोर किससे कनेक्ट है, थ्री से। ठीक। तो इसका मतलब कि जो हमने ग्राफ बनाना चाहता वो बिल्कुल वो सेम टू सेम इस तरीके से क्रिएट हुआ। अब हमें यह करना है, हमें, हमने ग्राफ क्रिएट कर लिया, ग्राफ डेटा सेट से क्रिएट कर लिया, फिर हमने उसका ऑब्जेक्टिव चलिए ग्राफ भी क्रिएट कर लिया, प्रिंट करा के दे दिया, सब कुछ सही जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने चीज मेन करनी थी यहाँ पे BFS, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे। इसका लिखते हैं फंक्शन, वॉइड टाइप का होगा, सिंपल प्रिंट कराएंगे, और फंक्शन का नाम हो गया BFS। सबसे पहले हम बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना, BFS। ठीक। फिर हमने क्या किया था इसमें, हमने क्या करना था, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी थी। ये मतलब क्यू जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे लिंक लिस्ट के थ्रू, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज को हमें रिमूव करना, इंसर्ट करना, तो वो इजी प्रोसेस रहेगा। तो लिंक लिस्ट इंटीजर टाइप की होगी हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं, देखते हैं हम क्यू यूज कर रहे हैं, और ये होगा न्यू लिंक्ड लिस्ट। ये हमारी हो जाती है क्यू क्रिएट। इसके बाद हमें क्या करना था, एक बुलियन क्रिएट करना था, उसका नाम होगा विजिटेड, और ये किस टाइप का था, बुलियन टाइप का था, और इसका साइज कितना होने वाला है, इसका साइज होने वाला है जितनी हमारे पास हमारी वर्टेक्स का साइज। इतना करने के बाद हमने क्या देखा था कि हमें मार्क करना था, ये चीज ध्यान से देखते हैं दोबारा से। हमने अपना एरे बना लिया बुलियन, वी साइज का क्यू क्रिएट कर ली। सेकंड स्टेप की हमें अपना सोर्स नोड सेलेक्ट करना है। सोर्स नोड सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां हम BFS कॉल कर रहे हैं ना, वहां पे ही हम भेजेंगे हम अपने सोर्स कोड को यूज कर रहे हैं जीरो। ठीक। हमने जीरो लिया, तो अब हमें यहाँ पे भी इनपुट लेना पड़ेगा कि हमारा सोर्स क्या है, एस। ठीक। जब हमने सोर्स को चूज कर लिया, वह हमें क्या करना है, विजिट सोर्स को ट्रू प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना है, फिर पुश कर देना है क्यू में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विजिटेड सोर्स में हमने क्या मार्क करा, ट्रू। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें क्यू में ऐड कर देंगे। अगर आपको सोर्स नोड को प्रिंट कराना तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हो, वरना मैं अभी यहाँ नहीं लिख रही हूँ। तो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। फिर हम क्या चेक करते थे, हम चेक करते थे इसके बाद यहाँ पे, क्या हमारा क्यू एम्प्टी है, तो एम्प्टी तो नहीं होना चाहिए व्हाइल लूप को रन करने के लिए। तो हम चेक करेंगे क्यू इज एम्प्टी। अगर वो नहीं है तो भी हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट में एलिमेंट होगा, सबसे पहले जो हमने इंसर्ट किया होता है, वही क्यू का कॉन्सेप्ट ही क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने क्या किया, हमने क्यू से पॉप कर लिया। पोल यूज करने से होता है कि वो प्रिंट भी हो जाता है, और मतलब कि जो स्टार्टिंग में एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर भी आ जाएगा, साथ में क्यू से रिमूव भी हो जाएगा।
तो इतना करने से हमारे पास रिमूव करने वाला भी काम हो चुका है। फिर हम क्या करते थे, उसके बाद हमें करना था कि अपने एलिमेंट को पॉप करने के बाद उसे विजिटेड ट्रू मार्क करना है, प्रिंट कराना है। तो ये दो काम करते हैं। हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट को सबसे पहले हमने निकाल लिया, फिर हम इसे करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट को प्रिंट करा दिया, फिर हम इसमें दे देते हैं स्पेस। फिर हमें करते थे इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को निकालते थे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट से कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड है, मतलब कितने नोड्स कनेक्टेड है। तो अब क्या करेंगे हम उसके लिए, हम एक इटरेटर यूज कर लेते हैं। इटरेटर इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि हमारी ग्राफ में हमें तो पता है कि जीरो कितने से कितने साथ कनेक्टेड है, वन के साथ थ्री के साथ। तो इस पूरी लिंक लिस्ट को विजिट करने के लिए हमने एक इटरेटर यूज किया, और जो कि इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स में विजिट करेगा। हमने क्या यहाँ पे अपनी एजेंसी लिस्ट में से जो भी हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट था, उसका हमने क्या किया, लिस्ट इटरेटर। इतना करने से क्या होगा कि जो भी हमारे पास, अगर सोर्स कोड हमारा जीरो था, तो इस पूरी लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है, वन थ्री। ठीक। फिर हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे कि जब तक हमारे एडजेसेंट एलिमेंट्स क्या नहीं है, नल नहीं है। ठीक है। तो इस चेक करने का इसका इजी तरीका क्या होता है, एड से में पूछ लेते हैं कि क्या उसमें नेक्स्ट अभी है, और अगर नेक्स्ट है तो ही हम अंदर जाए। ठीक है। अंदर जाने पे हमने चेक किया कि जो भी हमारे पास स्टार्टिंग पहले वन लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग में से हम निकाल लेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले हमारा, जैसे हमने जीरो चूज किया होता है सोर्स, तो वो क्या हो जाता है, ट्रू मार्क हो गया, क्योंकि अंदर चला गया। फिर हमने देखा कि क्या एम्प्टी है, तो वो नहीं है एम्प्टी, उसमें अभी जीरो प्रेजेंट है। जीरो को हमने पॉप किया, प्रिंट करा दिया। फिर हमने जीरो की सारी एडजेसेंट लिस्ट निकाल ली, जो कि है वन और थ्री। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या, जहां हम वन पे खड़े हैं, तो मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं स्टार्टिंग में, हमने चेक किया कि कुछ है उसके अंदर, तो हाँ वो तो है। पहला एलिमेंट क्या है, वन, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे जीरो के बाद वन। ठीक। फिर हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, क्या वो एलिमेंट पहले विजिटेड तो नहीं है। तो विजिटेड चेक करने के, क्योंकि अगर विजिटेड नहीं होगा तभी तो हम क्यू में पुश करेंगे ना उससे। तो हमने चेक किया कि क्या वो विजिटेड है। अगर वो नहीं है, तो ही हम क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे और क्यू में क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। अगर क्यू में हमें इसे ऐड करना है, तो सिंपल इसे क्यू डॉट ऐड कर देंगे नेक्स्ट। और उसके बाद हमें सिंपली क्या कर देना है, इसकी विजिटेड को हमें कर देना है ट्रू मार्क, कि जिसको हमने क्यू में ऐड कर दिया है वो क्या हो चुका है, मार्क ट्रू। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास हमारा काम पूरा। एक बार चेक करते हैं क्या हमारा ये चीज फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक हमने करा, यहाँ पे हमने एल एन यूज कर दिया है, तो इसे करते हैं। और मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर आपके पास अनराइटेड ग्राफ है, इसका मतलब कि आपके सारे नोड विजिट होंगे। तो एक चेक करो, तो सबसे पहले जीरो हमने सोर्स नोड लिया था, तो जीरो आए। जीरो के साथ लेवल पे कौन से थे, जीरो के लेवल पे वन और थ्री, फिर आए वन और थ्री। पहले क्या विजिट हुआ था, वन, तो इसका मतलब कि वन से कनेक्टेड जो भी अनविजिटेड नोड्स हैं वो प्रिंट होंगे। तो वन के पास जीरो था, वो पहले विजिट हो चुका। टू नहीं हुआ था, तो टू आया, और फिर फोर आया। ठीक। फिर ये गया होगा थ्री पे। थ्री किससे कनेक्टेड, टू, जीरो, टू, फोर, वो तीनों विजिटेड हो चुके हैं। फिर ये गया होगा यहाँ पे टू के पास। तो वन थ्री मतलब सारे एलिमेंट्स यहाँ पे विजिटेड हो चुके हैं, इसलिए हमें लगा। वहीं अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं किससे, टू से, तो देखना इसका पूरा पूरा जो पैटर्न है आउटपुट वो लगाएंगे, इसका टू से स्टार्टिंग होगी। तो टू से इसने विजिट किया वन थ्री, फिर ये गया जीरो और फोर पे। तो ये था हमारा इसमें ब्रीफेस्ट का कोड। और मैं आपको पैकेट ग्राफ के लिए बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे आप दो लाइन में लिखिए, सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड वाली लिखोगे कि एडसेंट पेरेंट डॉट एड चाइल्ड। ठीक है। तो ऐसा करने से हो जाएगा आपका पैकेट ग्राफ की कवर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट ग्राफ में आपके पास जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स कवर होंगे। उसमें फोकस रहता है कि जो आपने सोर्स चूज किया है, उससे कितने नोड्स कनेक्टेड हैं, वो सारे प्रिंट होने चाहिए, कि एग्जैक्टली हमें ग्राफ में ही तो मूव करना है ना। तो वो होगा हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ का।
ठीक है। आई होप आपको ये कोर्स समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको लगता है कि वीडियो बेटर हो सकती है, कुछ कमी है, तो प्लीज उसे कमेंट में डालें, जिससे मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूं अपनी वीडियोस में। और आप लोगों के लिए एक लाइक आई थिंक इतनी वैल्यू ना करता हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन, लेकिन मुझे पता लगता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है कॉन्सेप्ट या नहीं आ रहा, या फिर मैं किस एरिया में इम्प्रूव कर सकती हूँ। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।